तो आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे, प्रभु भोज के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? प्रभु भोज के बारे में सीखेंगे। क्यों प्रभु भोज लेना क्यों जरूरी है? जब हम परमेश्वर की टेबल में से खाते हैं, जब हम परमेश्वर का बदन और परमेश्वर के लहू को जब हम पीते हैं, तो बाइबल कहती है कि हमारा शरीर जो है वो किसके समान हो जाता है? मसीह के समान हो जाता है। यीशु मसीह ने क्या बोला कि मेरी जात में जब मैं चला जाऊंगा तो तब भी आपने क्या करना है? इस प्रभु भोज को लगातार करते रहना है, मुझे स्मरण करते रहना। अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मुझे स्मरण करते रहना कि कैसे मैंने आपके लिए जान दिया, कैसे मैंने अपना लहू बहाया, कैसे मैं रोटी की तरह तोड़ा गया। रोटी आप ऐसे नहीं खा लेते, मान लो पूरा फुल्का पड़ा, पूरा फुल्का खा लोगे, ऐसे नहीं खाओगे। उसको कितना करके खाओगे? आप तोड़ के खाओगे। तो सेम हमारा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए तोड़ा गया, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। सब बोलो हालेलुया। एक वचन निकालो, यूहन्ना उसका 2 अध्याय, यूहन्ना उसका 2 अध्याय एक वचन के। तीन दिन गलील दे काना विच एक ब्याह होया ते यीशु दी माता उत्थे सी। यीशु और ओहदे चेले भी ब्याह विच बुलाए गए। यीशु दी माता ने उसको आख्या, उन्हां कोलों मैं नहीं रही। यीशु ने उन्हां नूं आख्या, बीबी जी मैं तुहानू ले लूंगी, मेरा समा अजे नहीं आया। यीशु दी माता ने टहलुआ नूं आख्या, जो कुछ ओ तुहानू कहे सो करो। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। वो बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर के वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह कहां पर गया? एक शादी में गया। किसी शादी में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया गया, जिसकी शादी है उस दूल्हे का जहां पर नाम नहीं दिया गया। जिस भी दुल्हन की शादी है, दूल्हे की शादी, जिसकी भी शादी है, उसका नाम नहीं दिया गया। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को उस शादी में क्या दिया गया? निमंत्रित दिया गया, यानी कि उसको कार्ड देके उसको बुलाया गया। यीशु मसीह को बताया गया कि इतनी तारीख को हमारे घर में क्या है? शादी है, आपने पूरी फैमिली में क्या करना है? हमारी शादी में आपने आना है। प्रभु यीशु मसीह को इन्वाइट किया। और बाइबल क्या बोलते हैं? उसके चेलों को भी क्या किया? उन्होंने इनवाइट किया। उसके जितने भी चेले थे यीशु मसीह के, उसके चेलों को बोला कि आप सभी ने भी क्या करना? उस शादी में आना है। तो प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जो है वो सभी उस शादी में गए। कोई भी जन जो है बिना निमंत्रित के, बिना जब तक उसको सद्दा ना दिया जाए, जब तक उसको कार ना दिया जाए, डब्बा ना दिया जाए, तब तक बिना बुलाए कभी भी कोई भी शादी पे जाता नहीं है। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। तो बाइबल क्या बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों को उस शादी में बुलाया गया, और उसकी माता भी वहां पर मौजूद थी। जब वो सभी बैठ के जब वो खाना खा रहे थे, तो बाइबल क्या बोलती है कि खाना खाते खाते वहां पर क्या खत्म हो गया? वहां पर दाखरस क्या हो गई? दाखरस खत्म हो गई। ये दाखरस खत्म हो गई। वहां पर क्या खत्म हो गया? वहां पर दाखरस खत्म हो गई। वहां पर जो आप यीशु मसीह का लहू जो आप पीते हैं, वो क्या है? दाखरस की बात कर रहा है। दाखरस वहां पर खत्म होगी। तो बाइबल बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की माता जो है वो यीशु मसीह के पास आई, और उसने प्रभु यीशु मसीह को आके बोला कि क्या कर? उनके लिए एक बड़ा काम कर, उनके लिए चमत्कार कर। वहां पर दाखरस खत्म हो चुकी है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? कहता, हे नारी, तुझे मुझसे क्या काम? इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह ने अपनी माता को ये करके बोला कि हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी माता की रिस्पेक्ट नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह अपनी माता की इज्जत नहीं करता। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? अभी मेरा टाइम नहीं आया, जब मेरा टाइम आएगा मैं अपने आप अपने बड़े काम को दिखाऊंगा। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। तो यीशु मसीह की माता जो है, यीशु मसीह की माता जो है, उसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो ही केवल इस समय
समस्या का, इस मुसीबत का हल कर सकते हैं। यीशु मसीह के बिना इस शादी में कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी पादरी पास्टर जहां पर नहीं है जो क्या कर सके, इस दाखरस को बढ़ा सके। अभी अगर आपने किसी शादी अगर आपने रखी हुई है, मुझे लगता है यीशु मसीह को शायद लड़की वालों ने बुलाया होगा, और अगर लड़की वालों के वहां पर अगर वहां पर खाना कम पड़ जाए, अगर वहां पर जो दूल्हे वाले जो आए होते हैं उनके खाने से पहले अगर खाना खत्म हो जाए, तो सबसे ज्यादा बेइज्जती किनकी होती है? लड़की वालों की। तो लड़की वालों को जब तक शादी जो है, जब तक उनकी बेटी की विदाई ना हो जाए, जब तक उनकी बेटी वहां से ना चली जाए, तब तक उनको क्या होती है? उनको चिंता होती है, कहीं पकोड़े खत्म ना हो जाए, कहीं खाना खत्म ना हो जाए, कुछ भी जो है खत्म ना हो जाए, हमारी बेइज्जती ना हो जाए। समय से पहले खाने का खत्म होना किसको दर्शाता है? ये शर्मिंदगी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? शर्मिंदगी को दर्शाता है। अब आप इस बात से हिसाब लगा सकते हो, यीशु मसीह को जिस शादी में बुलाया गया, वो शादी किसी अमीर घराने की शादी नहीं थी, वो किसी तगड़े लोग जो जिसको बोलते हैं कि बहुत रिच लोग, उनकी शादी नहीं थी। ये किनकी शादी थी? यीशु मसीह किसी गरीब की शादी में गए हुए थे। हो सकता उन्होंने जितने बंदे बोले हो उनके हिसाब से क्या किया हो, उनके हिसाब से अरेंजमेंट किया हो। अगर मान लो अगर आप शाही चिट्ठी भेजते हो, आप जितने भी बंदे आने होते हैं आप उसमें लिख कर भेजते हो कि कितने बंदे आने चाहिए शादी में, 150 बंदों का हम प्रोग्राम करेंगे तो इतने बंदे आने चाहिए। आप क्या करते हो? आप हलवाई को उस हिसाब से आप सामान लिखा देते हो। लेकिन क्या होता है, अगर 150 से ज्यादा अगर 300 बंदा आ जाए तो चिंता किनको आएगी? किनको पड़ेगी? लड़की वालों को। किनको चिंता पड़ेगी? लड़की वालों को। कितने लोग आगे? 150 लोग आगे। अभी जो 300 लोग आगे। अभी जो 300 लोग आ चुके हैं, उनमें से एक को भी आप घर में वापस भेज नहीं सकते। जितने भी आए हैं उनकी आपको सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? उनके लिए कौन सा कारण था? ये शर्मिंदगी का कारण था। आज भी बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें जब हमारे जीवन में घटना शुरू हो जाती है, जब हमारी प्रेयर लाइफ घट जाती है, जब हमारा बाइबल रीड करना जब हमारा घट जाता है, जब हमारे जीवन में पैसे की बरकत कम हो जाती है, जब हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें, बीमारी आ जाती है, तो वो हमें किस चीज का सामना करना पड़ता है? हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बहुत बार हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अपने रिश्ते, अगर मान लो जब आप अपने रिश्तेदारों से जब आप पैसे मांगते हो, उधार जब आप किसी से पैसे मांगते हो, आप अपनी जरूरत के समय, अगर आपको उस जरूरत के समय पैसे ना मिले तो आपके लिए वो कौन सा कारण बनता है? शर्मिंदगी का कारण बनता है। तो बाइबल क्या बोलती है कि वहां पर जब वो सब कुछ खत्म हो गया तो यीशु मसीह की माता किसके पास गई? यीशु मसीह के पास गई, और यीशु मसीह को आके उसने बताया, इस कंप्लेन किया परमेश्वर को, यीशु मसीह के पास आके बोला कि क्या करे, इस मुसीबत का हल कर। जब हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हम पूरी तरह से थक जाते हैं, जब हम हर जगह में जाके जब हम थक जाते हैं, लोगों के पास जाके हम थक जाते हैं, तो लास्ट में हम किसके पास जाते हैं? हम परमेश्वर के पास जाते हैं। हमें पता है अगर कोई हमारी मुसीबत का हल कर सकता है वो कौन है? वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अगर कोई बीमार हमारे पास आता है, अगर कोई दुखी हमारे पास आता है, नॉन बिलीवर हमारे पास आता है, तो हम उन्हें क्या बताते हैं? हम उन्हें टेस्टिमनी के बारे में बताते हैं, हम उन्हें परमेश्वर के कार्यों के बारे में बताते हैं। क्यों? हमें पता है कि अगर जहां पर अगर कहीं पर भी ये चंगा नहीं हुआ तो कहां जाके चंगा होगा? परमेश्वर के घर में आकर चंगा होगा। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि क्रूस की जो मृत्यु हमारे परमेश्वर ने सही, क्रूस जिस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को लटकाया गया, वे क्रूस उन लोगों के लिए होती थी जिन्होंने क्या किया होता था? जिन्होंने पाप किया होता था। पापी लोगों को कहां पर लटकाया जाता था? क्रूस पर लटकाया जाता था। जिन्होंने व्यभिचार किया हो, जिन्होंने चोरी की हो, उनको कहां पर लटकाया जाता था? क्रूस पर लटकाया जाता था। लेकिन आपके और मेरे परमेश्वर ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी वो कहां पर लटक गया? फिर भी वो क्रूस पर लटक गया। सब बोलो हालेलुया। जिस शर्मिंदगी को हमने उठाना था, जहां पर हमने मरना था, वहां पर कौन मर गया? हमारा परमेश्वर मर गया। हमारे
हमारे परमेश्वर ने हमारी शर्मिंदगी को उठा लिया। बाइबल कहती है उसने हमारे सारे बोझ को अपने ऊपर उठा लिया, उसने हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, उसने हमारे सारे कर्जों को अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए ताकि हम क्या हो जाए, हम फ्री हो जाए। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है उसने क्या किया, हमारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया। जो कोड़े मुझे पड़ने थे वो किसने कोड़े खाए, वो परमेश्वर ने कोड़े खाए। जो ताज मैंने पहनना था वो ताज किसने पहन लिया, वो ताज परमेश्वर ने पहन लिया। बाइबल कहते हैं कि जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को जब उसने बाग में रखा, जब तक उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया था तब तक वो नंगे घूमते थे, वो परमेश्वर की आराधना करते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, तो उनको क्या महसूस हुआ, उनको शर्मिंदगी महसूस होने लगे। उनको पता चला कि हम क्या है, हम तो नंगे हैं। लेकिन बाइबल क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या बना के दिया, परमेश्वर ने उनके लिए कपड़े बना के दिए। सब बोलो हालेलुया। उनकी शर्मिंदगी को ढकने के लिए परमेश्वर ने क्या बना के दिया, उनको कपड़े ढक कर दिए कि नहीं तुम ऐसे बाहर नहीं जाओगे, मैं तुम्हें क्या बना के दूंगा, मैं तुम्हें कपड़े बना के दूंगा। आदम और हवा की परमेश्वर ने शर्मिंदगी को दूर किया। वही परमेश्वर जो जितने लोग आज इस मीटिंग में आए हैं, आज वही परमेश्वर आपके जीवन में से आज हर एक शर्मिंदगी को दूर करेगा। सब बोलो हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर आपके जीवन में से हर एक शर्मिंदगी को दूर करेगा, चाहे वो नशे की शर्मिंदगी हो, चाहे वो कर्जे की शर्मिंदगी हो, चाहे वो बीमारी की शर्मिंदगी हो, चाहे वो आपकी रसोई में कोई शर्मिंदगी हो, चाहे वो आपके जीवन में बरकत की शर्मिंदगी हो, चाहे आपके बच्चों का कहना मानने वाली ना मानने वाली शर्मिंदगी हो, मेरा परमेश्वर आज आपके जीवन में से हर एक शर्मिंदगी को दूर करेगा। हालेलुया। आज आप किसके पास आए हैं, आज आप परमेश्वर के पास आए। आज आपको विश्वास है कि अगर मेरे जीवन में से मेरी गति को, मेरी कमी को अगर कोई पूरा कर सकता है, वो कौन कर सकता है, मेरा परमेश्वर कर सकता है। अगर मुझे कोई नौकरी दे सकता है, कौन दे सकता है, मेरा परमेश्वर दे सकता है। अगर मुझे कोई विदेश में लेकर जा सकता है, कौन लेके जा सकता है, परमेश्वर लेके जा सकता है। आपके मन में होगा परमेश्वर, मैंने बहुत बार लोगों के मन में होगा ये वाली बातें कि परमेश्वर मैंने बहुत बार अपनी फाइल लगवाई, मैंने कनाडा के लिए फाइल लगवाई, मैंने अमेरिका के लिए फाइल लगवाई, लेकिन वो हर बार रिजेक्ट होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि परमेश्वर आपकी हर एक फाइल को सक्सेस करेगा। सब बोलो हालेलुया। हर एक अनसक्सेसफुल वाली आत्मा, हर एक फेलियर की आत्मा आज यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन को छोड़े और जाए। सब बोलो हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में किसी भी फेलियर को नहीं देखेंगे, आप अपने जीवन में कभी भी असफलता को नहीं देखेंगे, क्योंकि आप किसके पास जाएंगे मदद मांगने, आप परमेश्वर के सामने जाएंगे। यीशु मसीह की माता किसके पास आई मदद मांगने के लिए, यीशु मसीह के पास आई। घर वाले किसके पास आए मदद मांगने के लिए, यीशु मसीह के पास आए। वो कंगालों के लिए आया, वो दबे कुचले लोगों के लिए आया, वो दबे कुचले लोग जो कर्जे के नीचे कुचल चुके हैं, कर्जा जो जिनके सिर के ऊपर बहुत कर्जा है, वो सिर्फ एक ही बात बोलते कि शायद मेरा कर्जा जो है कभी भी मुझे छोड़ेगा नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं पास्टर जी मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मेरा मन करता है मैं क्या कर लूं, मैं सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं। लेकिन परमेश्वर आज आपके जीवन में कर्जे की स्पिरिट को खत्म करेगा। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। परमेश्वर बाइबल कहती है वो किसी को मारने नहीं बल्कि क्या करने के लिए आया, वो बचाने के लिए आया। पापी को वो मारने के लिए नहीं आया बल्कि क्या करने के लिए आया, वो बचाने के लिए आया। भले आपने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, भले ही आपने कितना भी आपने नशा क्यों ना किया हो, भले आपने व्यभिचार क्यों ना किया हो, भले परमेश्वर आपके जीवन में से हर एक शर्मिंदगी को दूर करेगा। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। सालों सालों से बेटा ना होना क्या होता है, शर्मिंदगी का कारण होता है। सालों सालों से बेटी की आशीष ना मिलना क्या होता है, शर्मिंदगी की। बाझपन जो होता है वो किसका कारण होता है, शर्मिंदगी का कारण होता है। जिनके घरों में बच्चे नहीं है, जिनके घरों में बच्चे की आशीष नहीं है, आप उनसे पूछो जाके कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है उनको। लोग जब मुझे फोन करके जब लोग बोलते हैं उनसे जब आप बात करें उनसे पूछो कैसे उनकी सास, कैसा उनके जो भी उनके घर में होते हैं, जो कुछ भी है वो कैसे उनको ताना मारते हैं, कैसे उनको बोलते हैं।
मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी सुना हुआ है, कुछ लोगों को ऐसे भी शर्मिंदगी का, कुछ लोग जो ऐसे भी मैंने सुना है आशीष लेने के बाद भी उनको शर्मिंदगी का क्या उठाना पड़ता है, सामना उठाना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसा बोलने वाले भी हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों की जुबान को बंद करेगा। जितने ऐसी जुबान को बोलते हैं परमेश्वर उनकी जुबान को बंद करेगा। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में राशन ना होना किसका कारण है? शर्मिंदगी का कारण है। पैसे का ना होना किसका कारण है? शर्मिंदगी का कारण है। मैंने कुछ लोगों को ऐसे सुना कि जब तक हमारे पास पैसा ना हो तो हमें कैसा महसूस होता है? हमें खाली खाली सा महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? हमें खाली खाली सा महसूस होता है। पैसा ना हो तो हमें ऐसा महसूस होता है कि दुनिया की कोई भी चीज हमारे पास नहीं है। हाँ, जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो ये किसका कारण होता है? ये शर्मिंदगी का कारण होता है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप क्या खरीद सकते हो? आप कोई भी चीज खरीद सकते हो। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। लेकिन जब आपके जीवन में कोई शर्मिंदगी एंटर करती है तो किसके पास जाना है? सब बोलो किसके पास जाना है? किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर से कहना मेरी शर्मिंदगी को दूर कर। अगर सालों सालों से आपका रिश्ते में किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। अगर आपका घर नहीं बन रहा तो किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। अगर आपको कहीं से पैसे नहीं मिल रहे तो किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया।